कितना दिन को टाइम दिया? 48 घंटों को टाइम दिया। 48 घंटा के बाद में अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो 48 घंटा कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कोई गलत कदम उठाऊंगा मैं, इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कूलर ही कूलर, गर्मियों में दे ऐसी सा एहसास। अनेक्सा कूलर की है यही पहचान। अनेक्सा कूलर अनेक साइजों में उपलब्ध, फैक्ट्री रेट पर आज ही आइए और ले जाइए। ब्रह्महंस इंटरप्राइजेज, मंडेला बाईपास चौराहा, चिड़ावा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दिलीप हत्याकांड मामले में आज दिलीप जो मृतक है उसके दोनों पुत्रों ने डीवाईएसपी चिड़ावा को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सर्व समाज के युवाओं ने एक रैली के रूप में वहां उप डीवाईएसपी ऑफिस मृतक के पुत्रों के नेतृत्व में गए और उन्होंने डीवाईएसपी से ये मांग आज रखी है तथा 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। ज्ञापन के हिसाब से अगर 48 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा। आज ज्ञापन दिए गए, क्या चीज़ कितने के मांगन लेके ज्ञापन दिए गए? आज ज्ञापन यह दिए गए कि हमारा 3 दिन को टाइम दिया, वो टाइम होगा मैं बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले ली थी और अब मैं अन्य 24 घंटा को टाइम दिया। अगर 24 घंटा में कार्रवाई करे तो ठीक है, लेकिन हमारा जितना मैं परिवार का सदस्य है मैंने गलत कदम उठाना पड़ा, वो भी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। तो जो टाइम थे डेड बॉडी लियो टाइम कितनो टाइम ध्यान दिए गए थे? कितना टाइम हमारा 3 दिन को दिया गया। 3 दिन को टाइम दिए गए। हम 3 दिन में के लगी कितने की कार्रवाई प्रशासन करिए कर रहे, लेकिन प्रशासन में आज तक कोई आज ही को नहीं सोचना कि भाई इसमें कार्रवाई का लाग रहा है। क्लू तो देवा ना मानना भाई ये चीज़ आ रही है, कुछ साल लाग रहा है कार्रवाई का, लाग रहा है कार्रवाई का तो लाग रहा मानना ही पता, लेकिन सारा बयान वगैरह होया? बयान होगा हमारा 3 दिन से मैं थाना में जावा लग रहा है। 3 दिन रेगुलर ज़्यादा जब माना बुला ज़्यादा माना 4 बजे को टाइम दिया और मैं 3:30 बजे जाकर ले बैठ जाऊँ थाना के अंदर। आज डिप्टी साहब के आश्वासन दिया था? डिप्टी साहब तो बोल रहे कि लाग रहा, बस इतना दिया कि लाग रहा तो पता होगा नहीं कितना टाइम लग गया। ये भी कितना दिन को टाइम दिया? 48 घंटों को टाइम दिया। 48 घंटा के बाद में अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो 48 घंटा कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कोई गलत कदम उठाऊंगा मैं, इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। सूरज फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ पर आधुनिक व विदेशी मशीनों से एडवांस तकनीकों से फिजियोथेरेपी की जाती है। हमारे यहाँ पर कमर, घुटना, कंधा दर्द, नसों का दर्द, स्लीप डिस्क, हाथ पैरों में सूनापन, घुटनों का ग्रीस कम हो जाना, गठिया बाई, माइग्रेन दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, रगड़ बाई जैसी समस्याओं का इलाज किया जाता है। एक्सरसाइज, फिजियो एक्सरसाइज बैंड सुविधा उपलब्ध है। सूरज फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल, गौशाला के पीछे, वार्ड नंबर 38, भक्त कॉलोनी, चिड़ावा। दोस्तों, इस पूरे मामले में पूरे घटनाक्रम के बारे में मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूं। दोस्तों, 11 तारीख की रात्रि को करीब 1:25 पर मृतक दिलीप के घर में कुछ हमलावर, 1, 2, 3 कितने भी हमलावर हो सकते हैं, अभी जांच चल रही है। पुलिस 2 एंगल से इस मामले को देख रही है कि एक तो मृतक ने खुद ने दरवाजा खोला हो या वो पीछे से दीवार फांदकर मृतक के घर में घुसे हो। दोनों ही एंगल खंगाले जा रहे हैं। इस मामले में 1:25 पर जब मृतक के कमरे से खूब शोरगुल हुआ, उसी घर में मृतक की बीवी और एक छोटा लड़का दूसरे कमरे में सोए हुए थे। जब उनको आवाज सुनाई दी तब उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर से, उनका कहना है कि बाहर से कुंडी लगी हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपने एक पड़ोसी को फोन किया। 10-15 मिनट बाद पड़ोसी ने जब फोन उठाया तो उनको पूरी घटना बताई। तब पड़ोसी उनके घर पे आए। हमलावर तब तक फरार हो चुके थे। उन्होंने जाते ही जो मृतक की बीवी जिस कमरे में थी, उसका जो बच्चा जिस कमरे में थे, उसकी कुंडी खोली और उसके बाद दिलीप के कमरे में जो एक बैठक में सोए हुए थे वहां गए। दिलीप लहूलुहान अवस्था में घायल पड़े थे। तुरंत उनको चिड़ावा सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद चिड़ावा सरकारी अस्पताल ने झुंझुनू बीडी के अस्पताल में रेफर कर दिया। झुंझुनू बीडी के अस्पताल ने जब जयपुर रेफर किया तो रास्ते में मृतक दिलीप ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, रात्रि को जब ये घटना हुई, सिंगाड़ा क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्राइमरी स्कूल स्टार किड्स पब्लिक स्कूल
बच्चों की नींव मजबूत करते हैं हम, बच्चों की स्किल पहचान कर स्किल डेवलपमेंट करते हैं हम, बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाते हैं हम, समय समय पर बच्चों की गुणवत्ता परखते हैं हम, इसलिए उत्तम रिजल्ट दे पाते हैं हम। अभिभावकों से निवेदन है कि एक बार स्कूल में विजिट अवश्य करें। स्टार किड्स पब्लिक स्कूल, वार्ड नंबर 15, मीणा का मोहल्ला, सिंगाना। मृतक के पुत्र ने पुलिस थाना चिड़ावा में भी फोन किया था। उनका फोन ओम प्रकाश नरूका, जो उस टाइम रात्रि को ड्यूटी पर थे, उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन मृतक के पुत्र का कहना है कि रात्रि को जब उन्होंने पुलिस थाने में फोन किया तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई जो होती है पुलिस की उन्होंने नहीं की और ये कहा कि आप इलाज कराओ, हम सुबह आते हैं। रात्रि को जब चिड़ावा अस्पताल में घायल अवस्था में दिलीप को ले जाया गया तो वहां पर भी स्थिति कुछ सही नहीं थी। अस्पताल में भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। परिजनों का कहना है कि सही समय पर इलाज नहीं हुआ, आनन फानन में पट्टियां कर दी गई और उनको सही इलाज न दे करके रेफर कर दिया। इस मामले की शिकायत जब एसपी झुंझुनू जांच करने के लिए आए तब उनके सामने शिकायत की गई। एसपी शरद चौधरी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसआई ओम प्रकाश नरूका को सस्पेंड कर दिया और जिला कलेक्टर रामावतार मीणा को अस्पताल के बारे में पूरी जो जानकारी देनी थी वो उनको दी गई। कलेक्टर मीणा ने तुरंत एसडीएम चिड़ावा नरेश सोनी को अस्पताल के मामले की पूरी जांच सौंप दी और उन्हें आदेश दिया कि रात्रि को क्या स्थिति थी वो पूरी जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसडीएम नरेश सोनी ने तुरंत जांच अपनी शुरू भी कर दी। दोस्तों, इसके बाद अभी तक इस मामले में कुछ खास पुलिस के हाथ में नहीं लगा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक चैलेंज के रूप में ले रखा है इस मामले को, लेकिन अभी तक अपराधियों से दूर है। पुलिस का कहना है कि जितनी भी संभावनाएं हैं, हो सकता है इसमें कोई परिचित हो जिसने दरवाजा खुलवाया हो सकता है इसमें कोई अनजान व्यक्ति भी हो। पुलिस हर मुमकिन जो एंगल है उनको खंगाल रही है। चिड़ावा के जितने भी आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेज लिए जा रहे हैं, कॉल डिटेल चेक की जा रही है। किसी भी प्रकार की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। आशा है जल्द ही हत्यारे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आज जब मृतक के पुत्र दोनों बेटे जब डीवाईएसपी चिड़ावा के पास शिकायत लेकर के गए हैं तो डीवाईएसपी ने भी उनको पूरा आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, खुलासा कर दिया जाएगा। आगे भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हमेशा देंगे सच का साथ। कैमरामैन विशाल बिल्ला के साथ मैं प्रदीप कुमार, पीजीएन टाइम्स।